बताने ओवैसी साहब कहते हैं कि आज आप पसी मुस्लिम विरोधी हैं और वो बताते हैं कि चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2019 का चुनाव हो, 8% से ज्यादा मुसलमानों ने बीजेपी के लिए वोट कभी नहीं किया। तो एक तरफ ओवैसी जी हैं, एक तरफ बीजेपी की कैंडिडेट आप हैं। दोनों के ऊपर इल्जाम यही है, वो हिंदू विरोधी हैं, आप मुस्लिम विरोधी हैं। क्या जवाब देंगे जो लोग ये कहते हैं उन? नाविका जी, आपने कभी मेरे चैरिटेबल ट्रस्ट के वेबसाइट्स आपने देखे हैं? तो प्लीज कृपया करके मेरे लिए 2 मिनट का तकलीफ उठाकर मेरे वेबसाइट्स ढूंढिए। 20 सालों से शायद मैंने मुसलमानों के साथ ज्यादा वक्त गुजारा है, शायद मैं पसमंदा औरतों को ज्यादा किया है काम, और उनके लिए बेनिफिट्स भी। मोदी भाई जब मुझे चुने थे, एकमात्र यही सोच से चुने थे मुझे कि मुझे और मेरे मन में हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। ये तो ओपन ओपन इंफॉर्मेशन है, खुला इंफॉर्मेशन है। परसों भी मैं रमजान को अपने शिया भाइयों के साथ हजरत अली जी की जयंती पे मनाने में गई थी। मैं आज भी इफ्तार पार्टी में जा रही हूँ। क्या कभी असदुद्दीन जी आके हमारे शिवालय में आकर बैठे क्या भजन में? मैं जाती हूँ, मैं मुसलमानों के घर जाती हूँ, मैं उनके त्योहारों में मैं दायित्व लेती हूँ, वहाँ पे मैं उनके साथ रहती हूँ, उनकी खुशी में मैं साथ देती हूँ, उनके गम में मैं साथ देती हूँ। अब ये बताइए कहाँ से हम लोग मुसलमान के विरोध हो गए? कभी हमने किसी भी समय पे, मेरे पूरे पिछले सारे वीडियोस को आप जांच करिए, एक बार भी मैं मुसलमानों के प्रति एक गलत शब्द निकाला? हालांकि अगर आप मेरे वीडियोस ढूंढेंगे तो मैं यही कहती हूँ, इस्लाम एक प्यारा मजहब है। और ये आज नई बात करी हूँ मैं, 1-1.5 साल पहले ही बोल चुकी हूँ मैं ये बात। कभी कहा है उन्होंने राम पे गाली देते हैं, कौशल्या मैया के ऊपर असदुद्दीन जी और उनके भाई गाली देते हैं, अयोध्या पे गाली देते हैं, बतकम्मा हमारे यहाँ का फेस्टिवल है नाविका जी, कितना गंदा गाली देते हैं, बोलते हैं घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। कोई ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री में एक प्रशासन के अधिनेता ऐसा बात कर सकते हैं? बताइए। हमारा भाग्यलक्ष्मी मंदिर जो चार मीनार में है, जितना मानते हैं, कितने गंदे बातें करते हो हम माता रानी के बारे में। वो मेरे घर में आके बर्तन मांजेगी, और ये है बेस्ट पार्लियामेंटेरियन? ये है नाविका जी जो इस देश में दूसरे मजहब के बारे में एक अच्छे सोच विचार नहीं रख सकते हैं? अरे आपके मन में है तो है, बाहर तो नहीं कहना चाहिए ना। तो अब किसको तसल्ली दे रहे हैं? उन चंद मुसलमानों के लिए जिसको आप खराब करके रख चुके हैं, जिसको लगता है आप हीरो हैं, केवल हिंदुओं को गाली देने से, हिंदू भगवान को गाली देने से, हमारा देवी देवताओं का अपमान करने से, और आप हिंदुओं को भड़काना चाहते हैं, और ताकि ये हिंदू इनके स्पीचेस की वजह से मुसलमानों के ऊपर नफरत पैदा करे। ऐसा होता है कोई राजनीतिक? ऐसा होना चाहिए? अरे अगर आप इलेक्शन जीतना चाहते हो, दो कौम को, दो मजहब को साथ लेकर चलिए ना, हम भी खुश हो जाएंगे, हम भी समझेंगे क्या वाह मुसलमान भाई है हमारा देश में भी, हम साथ देंगे आपको। ये क्या है भाई? ये तोड़ के आगे बढ़ने का क्या मतलब है? कब तक चलेगा नाविका जी? आप मेरा एक भी स्पीच लीजिए, उतना ही क्यों, अब मोदी भाई का स्पीच लीजिए, आप टाइप करके देखिए मोदी भाई का स्पीच ऑन इस्लाम, कितना प्यारा स्पीच दिया उन्होंने। अरे उनके जबान से वो रहमान रहीम इतने बढ़िया कहे उन्होंने। अरे हमने कभी कोई मजहब से किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, हम सम्मान करते हैं, इस्लाम का हम सम्मान करते हैं, सिख गुरुओं का सम्मान करते हैं, जैन गुरुओं का सम्मान करते हैं, सारे माइनॉरिटी का सम्मान करते हैं, और आप गाली देते हो। तो इसका मतलब है आप जिन्ना हो यहां कर, कि सिर्फ आप मुसलमानों के बारे में ही बात करते हो, और वो भी इनकी तरक्की के लिए नहीं, उनको भड़काने के लिए हिंदू मजहब के गाली देते हुए। अगर आप सही मुसलमान होते ना नाविका जी, असदुद्दीन जी, प्रशंसा करते जिस दिन मोदी जी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को निकाले।
ताली बजाते प्रधानमंत्री के लिए। वो है एक सच्चा धर्मबद्ध इंसान। प्रधानमंत्री जी के योजनाएं जितने भी अमल में आए थे, जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, प्रधानमंत्री स्वावलंबन, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, आप स्वयं अपने टीम को भिजाइए और पता लगाइए हैदराबाद ओल्ड सिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटीज के एरिया में हमको कितने घुसने दिए और करने दिए। ये काम नहीं करने देते हैं, नहीं करने देते हैं। और जितना भी फंड प्रधानमंत्री जी से मिलता है, यहाँ का बीआरएस गवर्नमेंट जब था तो वो लोग हड़प लेते हैं, अपना नाम रख लेते हैं और अपने नाम से आगे लेके जाते हैं। और जो स्टेट के भी फंड्स निकलते हैं ना, वो भी अपने ही लोगों में बांट लेते हैं। गरीब को कहाँ मिल रहा है जी? कुछ नहीं मिलता वहां पे। ये सच्चाई जो मैं भी बाहर निकल लेके आ रही हूं ना, उनको खटक रहा है, उनको खटक रहा है सच्चाई से।